आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। मतदान 11 अप्रैल से अब शुरू हो चुके हैं। 24 घंटे से भी कम समय रह गया है। 5 साल के बाद अब वो मौका आ चुका है कि आप सही सरकार चुनें और जो बेहतर है उसे सत्ता पर काबिज कराएं। फिलहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जूनागढ़ में जमकर दहाड़े हैं और लगातार एसपीएन 9 न्यूज आप तक अपडेट्स पहुंचाता चला जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सुबह नामांकन दाखिल किया था यहां पर अमेठी से, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आखिरी बार जूनागढ़ में किया है, ये बात तय है कि अब चुनावी माहौल जो है और ज़्यादा गर्माता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर्नाटक में तो बक्से मिले थे, यहाँ पर तो करोड़ों रुपए मिले हैं। जी हाँ, जो मध्य प्रदेश में आईटी की जो रेड हुई थी वहाँ पर उस पर सीधा सीधा जो है एक निशाना साध दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 281 करोड़ जो है वो बरामद हुए थे मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स की रेड पर, और अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है कि कैश प्लस शराब की बोतलें जो हैं वो यहाँ पर देने के लिए रखी गई थी। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है दर्शाती हैं कि अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि भाजपा की सरकार एक बार फिर बने। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों में देश को लूटा है और अब 5 सालों के बाद अब मैं उनसे उनका हिसाब मांगना चाह रहा हूं। मैं चौकीदार हूं, मुझे देश ने रखा है चौकीदार बनाकर, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब जूनागढ़ की रैली में यानी कि अपने गढ़ में दहाड़े हैं, गुजरात में दहाड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पर एक अलग तरह का तीखा प्रयास जो है करने का ये इन्होंने ठानी है। वहीं राहुल गांधी ने अपनी रैली में कहा था कि इनको मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में जो कहना है कहें, मैं इनसे काफ़ी कुछ सीख रहा हूं, फिलहाल मैं लोगों का भला करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी एक बार फिर आज दिन भर देखने को मिला। कल यानी कि 11 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले एक बड़ा दोनों के बीच एक बहसा बहसी देखने को मिली। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कई बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि रोजगार देने की बात कही गई थी, तो रोजगार कहाँ है जाके पूछिए उनसे। उन्होंने ये भी कहा कि 15 लाख रुपए देने की जो बात की गई थी वो कहाँ है। इसके बाद राजनाथ सिंह कहते हैं कि भैया हमने 15 लाख रुपए देने की बात कभी कही ही नहीं। अब हमेशा ये होता है कि चुनाव के समय ही क्यों इस तरह की चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आती हैं, क्यों चुनाव आयोग इन सारी चीज़ों को नहीं बोलता है। क्योंकि आज मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी 2014 में आने से ठीक पहले, उन्होंने कहा था कि मैं काले धन पर फोकस करूंगा, मैं 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में लाऊंगा। लेकिन वो 15 लाख रुपए कहाँ हैं? दूसरी बात, नोटबंदी करके आखिर आपको मिला क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि नोटबंदी के बाद बात ये हो रही थी कि हम बहुत बड़ा काला धन वापस लेके आएंगे, स्विस बैंक अकाउंट से पैसा आ जाएगा। वो पैसा तो आया नहीं, प्लस हिसाब भी नहीं दिया गया इस सरकार के खिलाफ। अब लोग ये कहते हैं कि भैया मोदी विरोधी या जिस तरह की भी चीज़ें हैं, अब भक्ति को छोड़ के ना अब थोड़ा देश के बारे में बात कर ली जाए। भक्ति को छोड़ के ये समझ लिया जाए कि आखिरकार जब आप सरकार को सत्ता पर बिठाते हैं, 5 साल देते हैं, तो उन 5 सालों में लोगों का क्या विकास हुआ। किसान को लेकर आज बड़ी बातें हो रही हैं। अब 2-2 हज़ार रुपये देने की बात कही जा रही है, 6,000 रुपये सालाना देने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने ऐड कराया है। साथ ही 1 लाख तक में कोई भी ब्याज नहीं लगेगा किसान क्रेडिट के तहत। अब बड़ी बात यह है कि जो किसान अब तक मर रहे थे, मंदसौर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र में किसानों ने अपनी जिंदगी गंवाई है, उन किसानों के बारे में ये चुनावी माहौल में ही क्यों चीज़ें दिख रही हैं? क्या किसान ये नहीं जानते? क्या किसानों को ये नहीं पता है? अगर वो दिन भर मेहनत करके आपके लिए अनाज उगा सकते हैं तो वो अच्छा बुरा भी समझ सकते हैं। हालांकि भाजपा की सरकार में एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई, हालांकि पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई कि आज छोटे से छोटे इलाके में आप चले जाइए, लोग स्मार्टफोन चलाना जानते हैं। अब स्मार्टफोन चलाना सीख तो गए हैं, धीरे धीरे शायद उनको ये भी समझ में आ जाए कि भैया आपका हित किस में है। हमेशा लोकसभा चुनावों में जनता की ताकत बहुत बड़ी होती है। जनता तय करती है कि भैया किसको सराखों पर बिठाना है और किसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में और इस पूरे जो प्रयोग जो किए जा रहे हैं, जो चुनावी रैलियां की गई हैं, जो मैनिफेस्टो ऐड हुआ है, मैनिफेस्टो ऐड तो आपने कर दिया, लेकिन वो होगा कैसे ये नहीं बताया। अब आप कांग्रेस को ये नहीं बोल सकते कि भैया आपने भी तो 12,000 रुपये देने की बात कही है।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बता दिया है कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा और किस तरह से 72,000 रुपये सालाना जो हैं वो लोगों के अकाउंट में जाएंगे। अब देखना है कि भैया बाजी कौन मारता है। पहला मतदान कल होने वाला है। लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते चले जा रहे हैं। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।